हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन इससे अवश्य पूछे जाते हैं हर साल। तो इसको तैयारी के लिए थोड़ा अधिक ध्यान देना है। देखिए, फॉर्मूला पहले दिखाते हैं। फॉर्मूले मात्र इसमें दो होते हैं, एक्स अक्ष के परता और वाई अक्ष के परता। तो मान लीजिए कोई फलन दिया, जैसे पहला फॉर्मूला है एक्स अक्ष के परता, एक्स अक्ष के परिता। जैसे फलन दिया y बराबर एफ एक्स और आपकी लिमिट दी गई है x बराबर a और x बराबर b। तो x अक्ष पे लिमिट दी गई, इसका मतलब x अक्ष के परता। तो क्षेत्रफल निकालना होता है इसमें। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को a से लिखते हैं, a बराबर a से b लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई डी एक्स। ठीक है। इसी क्रम में दूसरा फॉर्मूला y अक्ष के परता, y अक्ष के परता कैसे निकालते हैं? तो जैसे फलन दिया है x बराबर एफ वाई, तो ये y अक्ष का फलन हो जाएगा। लिमिट तो y में दी गई हुई, y बराबर a से y बराबर b, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया से, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर ए से बी एक्स डी वाई, यहाँ से एक्स का जो भी मान होगा वहाँ रख देंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कभी कभार इसका दूना हो जाता है, क्या क्षेत्रफल दूना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं, अगर एक्स अक्ष के सिमेट्री, जैसे ये आपकी एक्स, ये अक्ष है एक्स, जैसे कोई फलन आ गया जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये परवलय का है। तो यहाँ x वाई अक्ष पे समघात है, तो x अक्ष के परता समानता होगी, यानी सिमेट्री अबाउट x अक्ष। y की समघात है तो सिमेट्री अबाउट x अक्ष। जितना ऊपर क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे होगा, x अक्ष के दोनों तरफ समानता होगी। अब मान लीजिए, तो इसमें जैसे सममित होगा, सिमेट्री को बोलते हैं सममित। सममित होगा एक्स अक्ष के परता, एक्स अक्ष के परता, तो ये सममित होगा। अब है जैसे दूसरा परवलय, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 है भाई, तो यहाँ पे घात कितनी है? एक्स अक्ष की सम है, एक्स की सम घात है तो वाई अक्ष के परता है, इसका परवलय बनेगा, ये तीसरा परवलय होता है इधर की ओर, यानी ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष के समानता है, सिमेट्री अबाउट वाई अक्ष। तो इसका यानी सममित वाई अक्ष के परता, तब ये सममित होगा। अब बाई चांस आपका एक्स स्क्वायर, जैसे तीसरा परवलय है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परवलय का ये वृत्त है, तो ये इसका चित्र बनेगा, ये वृत्त है, मूल बिंदु से जाता है। तो एक्स अक्ष की भी समानता है, इधर भी है इधर भी उतना ही है, क्षेत्रफल बराबर होगा, तो दोनों की समघात है। यहाँ अगर वाई अक्ष की समघात है तो एक्स अक्ष की परता समानता होगी, यानी दूना क्षेत्रफल दूना करना पड़ेगा। और एक्स की समघात है तो वाई अक्ष की परता ये समानता होगी, तो दूना करना पड़ेगा, टोटल क्षेत्रफल तब आएगा। यहाँ एक्स और वाई दोनों की समानता है, तो इसका मतलब हुआ आपका एक्स अक्ष के परता भी समानता है और वाई अक्ष के परता भी है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं तो 4 का गुणा होगा, और यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा। लिमिट देखेंगे फिर। ठीक है। तो आपको इस प्रकार ये क्षेत्रफल के फॉर्मूले हो गए। अब इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर परवलय वाई स्क्वायर और 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये परवलय है आपको, ये परवलय आप 4 प्रकार के होते हैं, इनको, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले परवलय नंबर ये 1 है, परवलय नंबर 1 को तो y बराबर 4ax, एक ही जगह यहाँ 1 है, तो ये बनता है x अक्ष के समानता, भी हमने बताई थी, ये y पर समघात है तो x अक्ष के समानता इधर बनेगा, ये परवलय बन गया।
ठीक है, अब इसमें क्या करना है, x बराबर 4, तो ये तो मूल बिंदु हुआ, ये x अक्ष है, ये x की ऋण दिशा, y की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु है। x बराबर 4 हमने मान ली ये दूरी है x बराबर 4, तो ये रेखा खींचेंगे x बराबर 4 यानी y अक्ष के समांतर हो गई ये रेखा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, देखो x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल, ये रेखा हो गई, ये परवलय है, तो ये आपको पूरा निकालना है। तो यहां से यहां तक लिमिट आपकी हो गई 4, इसके बिंदु हो गए 4,0, ये 0 0 है, मूल बिंदु है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, लिमिट सबसे पहले हो गई आपकी 0 से 4 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अगर वो प्रथम चतुर्थांश का पूछता तो 2 का नहीं गुणा करते, यहाँ टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमने लिमिट लिखते हैं, लिमिट हमने आपको चित्र से निकाल दी, 0 से 4 x अक्ष पे निकालेंगे, 0 से 4 लिमिट हो गई। और परवलय बाई, इसका फॉर्मूला होता है, देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर लिमिट है आपकी 0 से 4 बाई डी एक्स। यहां से बाई का मान निकाल लो, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू रखी जाती है। तो ए बराबर 0 से 4, बाई की वैल्यू है 2 रूट एक्स। अच्छा, सिमेट्री अबाउट दोनों अच्छे, तो 2 का गुणा और होगा, सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट एक्स अक्ष यानी बाई के समघात है, तो 2 का गुणा होगा, पूरा क्षेत्रफल निकालना, 2 ये आ गया, और ये बाई की वैल्यू तो यहाँ हो गए 2 दूनी 4, ये गुणांक के बाहर निकाल लो, 0 से 4 रूट एक्स डी एक्स। इसका करना है समाकलन, तो करो, रूट का समाकलन होता है x पे घात 3/2 बटे 3/2। आपकी ये 4 पहले ही से हैं, यहाँ 0 से 4, अब लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, यानी 4 गुणे 2 बटे 3, ये वाला। यहाँ लिमिट देखो 4 पे घात 3/2 माइनस 0 पे घात 3/2, तो 0 तो 0 ही, कितनी भी घात बनी रहे, तो 4 दूनी 8 बटे 3 गुणे 4 पे घात 3/2, देखो कैसे निकालते हैं, 4 पे घात 3/2, इसका मतलब 2 का वर्ग इसको लिखेंगे, गुणा घात पे घात का गुणा 3/2, 2 से 2 घात कैंसिल, यानी 2 पे घात 3 बची, 2 पे घात 3 का मान 8 होता है, कितना होता है 8। तो इसका देखिए ये कितने गए, ये 8/3 पहले ही से 8, ये हो गए 8 8 64/3 वर्ग इकाई। या इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा नाभ लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये परवलय दिया है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बगैर चित्र के ये सवाल नहीं आते हैं, तो परवलय की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला ही परवलय है x अक्ष, यानी x अक्ष की समानता, y पे समघात है, तो x अक्ष की परता, सिमेट्री अबाउट x अक्ष, तो ये इसका चित्र ये बन गया इधर की ओर। अब इसमें पता होना चाहिए नाभ, नाभ पर लंब, नाभियां होती हैं ये यहाँ पर ए दूरी पर हो रहे हैं, तो ए दूरी पर नाभियां, ये इस पर लंब, उसे कहेंगे नाभ लंब। तो इस रेखा का यहाँ से यहाँ तक दूरी, नाभ की निर्देशांक 1,0 होते हैं, तो इस रेखा का समीकरण हो गया x बराबर है यहाँ 0, 0 से a, आपका इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी पिछला क्वेश्चन लगाया था वैसे ही, उसमें 0 से आपकी 4 लिमिट थी, यहाँ 0 से a लिमिट है। ठीक, तो देखो इसका कितना आता है, तो सिमेट्री अबाउट एक्स, एक्स अक्ष है ही, तो 2 का गुणा होगा, सिमेट्री अबाउट एक्स अक्ष। तो बाई का मान निकाल लेते हैं, बाई बराबर बाई की जरूरत पड़ी इसका वर्गमूल लेंगे, तो 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, ये इसकी बाई का मान निकाल लिया, और लिमिट आपकी हो गई 0 से ए के बीच में निकालना है। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए बराबर 2 का गुणा सिमेट्री अबाउट एक्स अक्ष है, तो 2 का गुणा कर दिया, एक्स अक्ष पे निकाल ले 0 से ए, 0 से ए, तो फॉर्मूला बाई डी एक्स आएगा, बाई डी एक्स, बाई की वैल्यू ये हमने निकाल ली, ए मान रख दो,
तो 2, 0 से y का मान है 2√a√x dx। इसी का समाकलन आपको करना है। तो 2 दूनी 4 तो ये हो गए। अब √a बाहर आ जाएगा, x के सापेक्ष समाकलन होगा तो x इसका √x का होता है x पे घात 3/2। रूट का मतलब 1/2 घात, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 0 से a। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं 3 का 2 है, 3/2 तो 2 ऊपर 8√a/3 तो ये आ गया। क्योंकि ये बाहर इसलिए निकालते हैं, लिमिट x पे चढ़ेगी, इससे मतलब नहीं तो इधर गुणा हो जाएगा। तो a की जगह x की जगह a रखना है, a पे घात 3/2 माइनस 0 पे घात कितनी भी बनेगा वो 0 ही रहता है। तो 8√a/3 गुणा a पे घात 1.5 है यानी 3/2, इसको लिख सकते a√a। इसका गुणा करो तो 8a² हो गया, 8a²/3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल वर्ग में आता है हमेशा। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। रेखा y बराबर 3x + 2 x अक्ष तथा कोटियां दी गई हैं। लिमिट x अक्ष की दी गई है, x बराबर -1 एवं x बराबर 1 -1 से +1 के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ -1 ना होता, 0 से 1 होता तो डायरेक्ट y dx फॉर्मूला लग जाता, x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकल आता। लेकिन यहाँ -1 है तो इसके लिए आपको चित्र बनाना होगा, आपकी स्थिति पता करनी होगी, 2 भागों में लिमिट टूटेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो इसका चित्र बनाते हैं। रेखा है, ये आपकी x अक्ष, ये मूल बिंदु का x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की ऋण दिशा, y ऋण दिशा, ये y धन दिशा है। अब देखिए इसके हम ग्राफ थोड़ा बनाते हैं। y बराबर दिया गया है 3x + 2, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहले पता करो ये कहाँ से गुजरेगा, लिमिट पहले निकालते हैं। लिमिट वैसे ये दी गई है, बीच में ये x अक्ष को काटेगा कहाँ, तो देखिए ये पहले हम निकाल दें, ये x ये y। ग्राफ बनाने का तरीका, ये बिंदु हमने a मान लिया, x अक्ष पे निकालते तो y का मान 0 रखते हैं। x अक्ष पे निकालेंगे तो कितना करेंगे, y बराबर 0, इसमें y की जगह 0 रख दो। तो y की जगह जैसे 0 हुआ, 0 3x + 2 धर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर आएगा यानी 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। तो x हमने क्या y 0 रखा था और x का मान आया -2/3। इसी प्रकार अब x अक्ष तो y अक्ष तो x बराबर 0, x की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। आपकी अब x अक्ष और y अक्ष की दोनों लिमिट पता चल गई। इसके निर्देशांक आए हैं -2/3, 0, इसके 0, 2 है। ठीक है, अब देखो आपको जरूरत पड़ेगी 2 बिंदु तक। जैसे x अक्ष पे हमारा 1 2 1 2, y अक्ष पे दूरी समान मानते लगभग 1 2। अब देखिए इधर है -1, इसमें लिमिट -1 दी गई, -1 ये मान लिया ये। अब यहाँ 2/3 यानी 1 से कम है, 2/3 आपकी 2/3 कहीं यहाँ कहीं होगी, थोड़ी कम है इससे, -2/3। तो ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पर ग्राफ माइनस ये रेखा कहाँ काट रही है 2/3। तो 2/3 और y अक्ष पे 2 पर, तो ये रेखा हो गई। अब इसको आप ऐसे बढ़ाएंगे, ये रेखा आपकी हो गई। अब x बराबर 1, ये लिमिट आपकी 1 है, तो इस ये समांतर रेखा x बराबर 1 की समांतर रेखा हुई, इसकी x बराबर 1 की, ये -1 की 1 की ये रेखा हो गई समांतर, इस प्रकार। तो आपका देखो 2 त्रिभुज बने, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, ये आपको क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब लिमिट 2 हो गई, यहां से यहां तक लिमिट कितनी थी, इस बिंदु के निर्देशांक आपके आए थे, हम इधर लिख रहे हैं -2, 0, -1 से 2/3, फिर 2/3 से 1, ये रेखा है x बराबर 1 की। लिमिट आपकी 2 भागों में टूटी है, इधर का क्षेत्रफल माइनस दिशा में माइनस लगेगा। ठीक है, अब निकालो। तो हम करते क्या, ये छायांकित भाग आपका ये वाला है, इतना से सब छूट जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
ए बराबर, पहले आएगा -1 से ये -2/3। यहां माइनस क्यों आएगा, ऋण दिशा में है, बाई dx प्लस यहां से यहां तक पूरा क्षेत्रफल निकालना है। अब है -2/3 से 1 के बीच में, x अक्ष पे निकाल लेना, तो -2/3 से 1 बाई dx, और बाई का मान यही है, बाई बराबर क्या है, ये रख दो और इसी को सॉल्व करो। a बराबर -1 से -2/3, बाई का मान है 3x प्लस 2 का समाकलन करेंगे, प्लस -2/3 से 1 3x प्लस 2 dx, यानी दो भागों में टूटा है क्योंकि माइनस प्लस का अंतर है, इधर माइनस है तो माइनस ये आया। इसका समाकलन हो जाएगा 3x² प्लस 2x। लिमिट आपकी है -1 से -2/3 प्लस, ये माइनस के हैं तो सावधानी से कैलकुलेशन करनी होगी, 3x² प्लस 2x। जरा भी मिस्टेक हुई तो आंसर गलत आएगा, तो बड़े सावधानी से 2/3। अब देखो लिमिट -1, यानी माइनस तो ये लगा है, अपर लिमिट 3 तो ये है, 3/2 ये है, x की जगह लिमिट रखी जाती तो -2/3 का वर्ग, एक जगह रखेंगे या वर्ग लगा है तो ये हो जाएगा 4/9। अब यहां पर प्लस 2 गुणे x की जगह -2/3, ये तो आपकी हुई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 3/2। यहां पर हुआ प्लस है और -1 पहुंचेगा -2 प्लस, ये देखो यहां पर भी 1 रखेंगे तो 3/2 तो यही है, गुणे 1, x की 1 रखे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस यहां हुआ 2 गुणे 1, अपर लिमिट आई, माइनस लोअर लिमिट -3/2 ये रखेंगे तो अभी हम रख चुके ये वाली उसी वैल्यू में रखनी है तो यही संख्या आ जाएगी। तो 3/2 गुणे 4/9 प्लस, यानी ये प्लस 2 गुणे -2/3, ये आपकी लिमिट आई, यही संख्या हमने रख दी दोबारा। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करो, माइनस ये कितने होगा, 3 से 3 कटेंगे तो यहां बचेंगे 3 त्रिका 9 2 दूनी 4, यानी 2/3, ये माइनस के 2 4 हो गए, 4/3, फिर माइनस ये कितने बचे, 3/2 से 2 घटाएंगे, यानी ये हो गए, एलसीएम 2 लिया, 3 - 4 प्लस, यहां देखो कितने हो गए, 3/2 प्लस 2 माइनस, यहां हो गए, फिर ये काट लिए थे तो यह संख्या आएगी, 2 से 2 कटेंगे यानी 2/3 माइनस 4/3, यानी ये और ये बराबर थी। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं, माइनस ये हो गए कितने, माइनस के 2/3, हर बराबर हैं तो घट जाएंगे, माइनस के हैं -2/3, यहां कितना बचा -1/3 तो +1/2 बचा, पहला ब्रैकेट, यानी इसमें घटाए माइनस और माइनस ये +1/2 प्लस, यहां कितने बचे, 2 दूनी 4 3 7/2, ये कितने बचे माइनस, हर बराबर है तो -2 प्लस 2/3 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2/3, माइनस का और माइनस ये प्लस हो गया। इसी कैलकुलेशन करो, इधर हुआ माइनस, एलसीएम आया 6 तो 3 दूनी 6 माइनस के 4, यहां 2 3 6 प्लस के 3 प्लस, यहां देखो कितनी 6 एलसीएम आया तो 2 3 6 7 3 21 प्लस 3 दूनी 6 4। इसी कैलकुलेशन करते हैं तो देखो कितने हो गए, माइनस ये -1/6 और माइनस प्लस 1/6 हो गया, माइनस ये बाहर है, प्लस ये हो गए 25/6, इनको जोड़ेंगे हर बराबर है तो 26/6। अब
2 से काट लो, 13/3 यानी 13/3 वर्ग इकाई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवलय y² बराबर 4ax तथा सरल रेखा, ये रेखा है, ये परवलय है, y बराबर mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 2018, 17, 14, 13 लगातार आ रहा है। दूसरा है वक्र y बराबर √x, तो इसका वर्ग करेंगे यही परवलय बनेगा। इसको लिख सकते हैं y² बराबर x, यानी परवलय नंबर पहला ही है। रेखा y बराबर x, यहाँ m की जगह 1 है, यहाँ 4a की जगह 1 है, तो एक ही पर सवाल हो गया। से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 2020 में आया है। तीसरा और है वक्र y बराबर x² तथा y बराबर है, ये रेखा समान है लेकिन ये परवलय तीसरा बदल गया। ये y² ऐसा है तो ये है y अक्ष का, y अक्ष सिमेट्री अबाउट y अक्ष वाला है, लेकिन इन दोनों के आंसर एक ही आएंगे, इसका अलग आएगा। तो हम पहला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है चित्र बनाना, ए पार्ट। चित्र बनाएंगे परवलय नंबर पहला, सिमेट्री अबाउट x अक्ष, y अक्ष की समानता है, समघात है, तो इसका मतलब है जब y अक्ष की y पर घात सम हो जाए तो ये सिमेट्री अबाउट x अक्ष की ओर समान होगा, और x अक्ष की समघात है तो फिर y अक्ष की समानता ऊपर बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक रेखा दी गई है y² बराबर 4ax, और रेखा दी गई है, समीकरण 1 है, रेखा है y बराबर mx। सबसे पहले हमारा काम होता है लिमिट निकालना, तो परवलय तो ये बन गया। अब ये y बराबर mx, तो आप लोग जानते होंगे y बराबर mx, यानी ये मूल x बराबर 0, y बराबर 0 रखने से दोनों पक्ष 0 हो जाए तो ये रेखा मूल बिंदु से जा रही, तो इसका मतलब मूल बिंदु ये है, इससे ऐसी रेखा खींच दो। अब इसकी प्रवणता y बराबर mx से निकालेंगे, m का मान यहाँ होता पता चल जाता। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, इन दोनों को हल करते हैं। एक तो लिमिट, अब लोअर लिमिट यानी मूल बिंदु से ये क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र ज्ञात करना है, इसकी लिमिट निकालनी, इन दोनों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ हल कैसे करेंगे, y का मान यहाँ रख दो, तो y का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y बराबर mx 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो, y की जगह यहाँ स्क्वायर करना है, तो m² x² बराबर 4ax। इसको सॉल्व करो, पक्षांतर करेंगे तो m² x² माइनस 4ax बराबर 0, इससे x कॉमन है तो लिमिट आ जाएगी, तो m² x बचा माइनस 4a बराबर 0, दो गुणनखंड दोनों अलग अलग 0 करो, तो एक तो x बराबर 0 लिमिट हो गई, दूसरी इसको 0 करेंगे तो m² x माइनस 4a बराबर 0, तो x बराबर 4a बटे m² हो गया। ये आपकी लिमिट आ गई। लिमिट कहाँ से आ गई, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट है x बराबर 0 से 4a अपॉन m², ये आपकी लिमिट हो गई। अब क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकालेंगे, इसका मतलब ये रेखा, ये दूरी कितनी है, ये वाली 0 से यहाँ तक है, तो हमें इससे पूरे परवलय से निकालेंगे, 2 का इसमें गुणा नहीं करेंगे, लेकिन हमें कॉमन निकालना, तो इतना क्षेत्र घटाना है, तो रेखा का क्षेत्र घटाना है, तो निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर, लिमिट आ गई 0 से 4a अपॉन m²। अब देखो y1 y2 घटाना, यहाँ तो y1 माइनस y2 dx। अब y1 किसे मैंने, परवलय को, ये परवलय है, मैंने ये परवलय में इतना हम निकालेंगे तो पूरा क्षेत्र है, घटाना कौन, रेखा का, रेखा के नीचे x अक्ष पे निकाल रहे, तो x अक्ष का नीचे का क्षेत्र निकलता है। ठीक, तो हमें निकालना पूरा x अक्ष पे निकाले, तो ये वाला परवलय का पूरा टोटल आएगा, तो y1 परवलय मानेंगे, परवलय कौन है, ये y1। यहाँ से y1 की वैल्यू हम निकालेंगे, y बराबर, यहाँ से देखो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2√a√x, ये y1 हो गया, और y2 का मान ये होगा, ये y2 हो गया। रखो,
लिमिट एक ही रहेगी 0 से 4a बाई वन का मान अभी निकाला था 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस बाई टू है 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर और 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर बाई टू का मान है एम एक्स डी एक्स। ये लिमिट हम लोगों ने रख के मान रख दिया है बाई टू ये आएगा, चूंकि ये रेखा से घटेगा नीचे, ये तो निकालना नहीं, दोनों कॉमन ऊपर का निकालना, ये पूरा आएगा इसमें से घटाना है। अब इसका करना है समाकलन 2 रूट एक्स तो गुणांक है, इसका समाकलन होगा एक्स पे घात 3/2 लिमिट आपका 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर माइनस यहाँ m तो गुणांक है x का एक्स स्क्वायर बटे 2 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो देखो 2 4 हो गए 4 रूट a अपॉन 3 ये ऊपर पहुंच गए, लिमिट हमें x पे लिखनी है, x जगह यहाँ कितने हो जाएंगे 4 a अपॉन एम स्क्वायर पे घात 3/2 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा माइनस m बटे 2 तो ये बाहर निकाल लिया। अब एक्स स्क्वायर की जगह 4a अपॉन एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0, इसी को सॉल्व करो तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 4 रूट a अपॉन 3, इस 4 पे घात 3/2 का मतलब होता है 8 अभी सॉल्व किया था 8 a पे घात 3/2 का मतलब है a रूट a, m पे घात 3/2 2 से 2 कटेगा m क्यूब आएगा, घात पर घात गुणा करेंगे 3/2 गुणे 2 कट जाएंगे माइनस ये कितना हुआ m/2 गुणा इसका स्क्वायर 4 चौको 16 a स्क्वायर बटे m पे घात 4, यहाँ काट लेते एक m से एक m कटेगा 3 घात बचेगी, यहाँ देखो क्या कटेगा यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है 8 चौको 32 a और रूट ए स्क्वायर बटे 3m क्यूब हुआ माइनस यहाँ बचे 16 जो 2 से काटो 2 8 16 यानी 8 बचे, कितने बचे 8 a स्क्वायर बटे m क्यूब। अब इसको एलसीएम आएगा 3m क्यूब, ये एलसीएम आया तो देखो 3m क्यूब यहाँ 32 a स्क्वायर माइनस m क्यूब का 3 का गुणा होगा माइनस 24 8 3 24 a स्क्वायर घटाओ 32 में से यानी 8 a स्क्वायर बटे 3m क्यूब वर्ग इकाई। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर है बी और सी, ये तो आपका हो चुका है, तो इसमें देखते हैं चित्र इसका भी बनाते हैं वक्र, ये तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर बी, इसका वर्ग करते हैं तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स और रेखा हो गई वाई बराबर एक्स, तो परवलय ये पहले ही है बिल्कुल सेम, ये आपका 45 अंश का कोण बनेगा, क्यों y बराबर mx से तुलना के m बराबर 1, m बराबर 1 होता है, m बराबर tan थीटा 45, x से 45 अंश कोण बनाती हुई रेखा, ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इनको जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था इसको सॉल्व करो तो आपकी लिमिट आ जाएगी, या तो लोअर लिमिट तो 0 है तो y का मान यहाँ रख दो तो लिमिट आएगी, तो y का मान जब हम यहाँ रखेंगे, ये समीकरण 1 है समीकरण 2, 1 व 2 को हल करने पर करो भाई, तो कैसे करते हैं यहाँ पर देखो y की जगह हमें क्या रखेंगे x, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर x, तो पक्षांतर करो तो x कॉमन आया x माइनस 1 बराबर 0, एक तो x बराबर 0 आया ये वाली और दूसरी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, लिमिट हो गई आपकी x बराबर 0 से x बराबर 1, ये लिमिट हो गई और इनके बीच में इससे ये घटाना है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना होता है y1 से y2 घटाते हैं तो ये y1 हो जाएगा, y1 कितना वर्गमूल लेना है तो रूट है x, यहाँ से आपका आएगा y2 जिसको घटाना होता है ये घटाएंगे हम, y2 x आएगा यानी नीचे का ये सूत्र
कॉमन यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा आएगा तो हमें ये घटाना है, तो रेखा ये वाली है, रेखा के नीचे वाला क्षेत्र एक्स अक्ष पे क्षेत्र है, तो एक्स अक्ष से ये घटा देते हैं नीचे वाला। देखिए अब निकालें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बराबर लिमिट आई 0 से 1, तो बाई वन हमने माना था रूट एक्स माइनस बाई टू है एक्स डी एक्स, ये आपका आ जाएगा। तो अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो एक्स पे घात 3/2 बटे 3/2, लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट है 0 से 1, ठीक है 2/3, ये तो ऊपर पहुंच गई, लिमिट चढ़ाएंगे एक्स जगह 1, तो 1 पे घात 1 कितनी बने, बना ही रहता -0 माइनस 1/2, यहाँ 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा -0, इसी को सॉल्व करना है, यानी 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 2 4 -3, यानी 3 घटाएंगे, ये 3 ऊपर पहुंचेंगे तो 1/6 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल आएगा। इसी क्रम में आप देखिए अगला क्वेश्चन सी पार्ट क्या है, सी पार्ट y बराबर एक्स स्क्वायर था, y बराबर एक्स के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये परवलय नंबर है, देखो सिमेट्री अबाउट बाई अक्ष, क्यों एक्स की समघात है, जब एक्स की समघात हो तो सिमेट्री अबाउट बाई अक्ष, बाई के इधर ये वाला ऐसा परवलय बनेगा, ये आपका बनाया था एक्स अक्ष में, तो और रेखा वही है, देख तो कैसे बनाते हैं, सेम उसी प्रकार लिमिट वही आएगी। तो सी पार्ट है, यहाँ पर दिया है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, रेखा y बराबर x है, फर्स्ट है सेकेंड, चित्र देखो इसको इसका भी बनाते हैं, ये सिमेट्री अबाउट बाई अक्ष है, तो ये x की समघात है, तो ये आपका चित्र बना। अब ये रेखा बनी, आपको ये निकालना है ये क्षेत्र, तो अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट देखो कितनी, पहले इन दोनों को हल करेंगे, लिमिट अभी हल कर चुके वही आएगी, नहीं कि देखो यहाँ पर y का मान हम निकाल रहे एक्स अक्ष, y का मान x रख दो, यहाँ पर 1 हुआ 2 को हल करने पर, तो करो यहाँ पर y की जगह x रखेंगे, x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन आया, x माइनस 1 बराबर 0, तो अब इसका मतलब लिमिट x बराबर 0 आई, ये 0 हो गई, और x बराबर 1, इसके बीच में निकालना है, ये बिंदु ये रेखा x बराबर 1 की है, 1 से अब इसमें कौन घटेगा, देखो ये हम रेखा अब इस एक्स अक्ष पे निकाल रहे, वाई अक्ष पे निकालते तो वही फॉर्मूला लगता, अब एक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं, परवलय है वाई अक्ष का, तो हमें ये घटाना, परवलय अब घटेगा, अब बाई 1 हम किसको मानेंगे, ये वाली रेखा, ये बाई 1 हो गई, ये बाई 2 हो गया, तो यहाँ से बाई 2 ये रेखा से परवलय नीचे वाला क्षेत्रफल अपोजिट साइड बाई अक्ष का परवलय एक्स अक्ष में लिमिट निकाले तो नीचे का क्षेत्रफल आता है, ये ध्यान रखना हमेशा, यानी बाई अक्ष का आपका ये परवलय है और हम एक्स अक्ष पे लिमिट निकाले नीचे वाला, और बाई अक्ष का परवलय बाई अक्ष पे ही निकालो यहाँ तक तो अंदर वाला आता है, ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, ये बाई 2 हो जाएगा आपका, बाई 2 बराबर रूट एक्स, बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, का इसमें वर्गमूल तो है नहीं, यानी बाई बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, तो बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर, यही हो गया, बाई 1 बाई 2 घटाएंगे, अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए बराबर लिमिट है आपकी 0 से 1, एक्स अक्ष में निकाल रहे, ये एक्स बराबर 1 की रेखा है, तो बाई 1 माइनस बाई 2 डी एक्स, बाई 1 हमने कैसे रेखा मानी, चूंकि रेखा से घटेंगे, जिससे घटाते हैं उसको बाई 1, बाई 1 आपकी रेखा है एक्स, माइनस बाई 2 का मान कितना है, ये निकाला एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, इसका समाकलन कर दो तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3, लिमिट है
0 से 1, अपर लिमिट चुनाओ। तो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट -0, इसी को सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, 3 - 2 यानी 3 में से 2 गए, 1/6 वर्ग इकाई।